अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत डोर पी के देख रहे हैं। सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। गुज़श्ता 4 महीनों में पाकिस्तान के पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम और पाकिस्तान के मीडिया में सबसे ज्यादा डिस्कस्ड होने वाली पर्सनैलिटी आईजी इस्लामाबाद डॉक्टर अकबर नासिर खान साहब को एंटी करप्शन पंजाब ने 11 अक्टूबर को तलब कर लिया है। डॉक्टर अकबर नासिर खान साहब के ऊपर बतौर चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सेफ सिटी प्रोजेक्ट पंजाब में बेशुमार करप्शन के मामलात, फाइनेंशियल खुरबुद, माली बेजाब्तगियां, साथ साथ पेपरा रूल्स की वायलेशन और अपनी डेजिग्नेशन का इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि तामीराती कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो ऐसी कंपनियों को देना जो कि अहल नहीं थी, जो कि उन कॉन्ट्रैक्ट्स को क्वालिफाई नहीं कर रही थी, लेकिन जाती फेवर देने के हवाले से इंक्वायरी रिपोर्ट मंजरेआम पर आई है। और इस इंक्वायरी को सामने रखते हुए एंटी करप्शन पंजाब ने 11 अक्टूबर को डॉक्टर अकबर नासिर खान साहब को तलब कर लिया गया है। डॉक्टर अकबर नासिर खान साहब को शहबाज शरीफ के करीब 3 आदमियों में ब्यूरोक्रेसी में तस्वुर किया जाता है और इस बारे में माजी में इमरान खान साहब भी बातचीत करते रहे। और आपने देखा कि जब शहबाज गिल के हवाले से इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद में रैली निकाली थी तो उस दौरान भी इमरान खान साहब ने आईजी इस्लामाबाद को मुखातिब करते हुए कहा था कि कानून के मुताबिक तुम्हारा भी एहतसाब होगा, कि कानून के मुताबिक आईजी इस्लामाबाद का भी एहतसाब बहरहाल किया जाएगा। अब सेफ सिटी प्रोजेक्ट 2016 में, अक्टूबर 2016 में शहबाज शरीफ साहब ने शुरू किया, लेकिन बदकिस्मती से आज 6 साल गुजरने के बाद भी 35% कैमरास पूरे पंजाब में इंस्टॉल नहीं किए जा सके, जो कि बुनियादी टूल था सेफ सिटी प्रोजेक्ट का कि पूरे पंजाब को मॉनिटर किया जाए, स्ट्रीट क्राइम्स रोका जाए, मुख्तलिफ जो क्राइम्स होते हैं उन पर नजर रखी जाए और क्राइम के नेक्सस को तोड़ा जाए, क्राइम को खत्म किया जाए। लेकिन 6 साल गुजरने के बाद भी ना तो 35% कैमरे लग सके और ना ही जो कैमरे ऑलरेडी लगाए गए हैं उनमें से तकरीबन 50% कैमरे ऐसे हैं जो आज भी पंजाब के अंदर फंक्शनल नहीं है और पंजाब के अंदर जो क्राइम रेट है वो दिन रात बढ़ता जा रहा है। लेकिन इंक्वायरी जो रिपोर्ट मंजरेआम पर आई है 75 सफात पर मबनी, उसमें डॉक्टर अकबर नासिर खान साहब को बाकायदा से करप्शन का मुर्तकिब ठहराया गया है कि उन्होंने बेशुमार प्रोजेक्ट्स में माली बेजाब्तियां और करप्शन उन्होंने की है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि आईजी इस्लामाबाद जब इनकी तैनाती होती है डॉक्टर अकबर नासिर खान साहब की तो 21 मई 2022 को होती है, यानी 4 दिन पहले जब इमरान खान ने इस्लामाबाद की तरफ मार्च करना था और 25 मई को इमरान खान ने इस्लामाबाद की तरफ एक अवाम का समुद्र लेकर आना था। लेकिन उसके बाद आपने देखा कि इस्लामाबाद के अंदर कंटेनर्स लगाकर इस्लामाबाद को मकबूजा इस्लामाबाद का एक समा बनाया गया। इस्लामाबाद के अंदर ह्यूमन राइट्स वायलेशन की गई, 10,000 से ज्यादा एक्सपायर्ड शेल रात गए तक लोगों के ऊपर मारे गए, खवातीन के साथ एक नारोवा सलूक रखा गया, बच्चों के साथ भी एक अजीब व गरीब सा समा था इस्लामाबाद के अंदर, शेल्स लगने से बेशुमार लोग मुतासिर हुए। और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने इस सारे मामले का नोटिस लिया और आईजी इस्लामाबाद को बुलाया गया तो उस वक्त भी आईजी इस्लामाबाद से पूछा गया कि आपने इमरान खान के आने से पहले ही इस्लामाबाद की तमाम तर सड़कें जैम कर दी, तमाम तर सड़कों पर खारदार तारे लगा दी, पुलिस हर जगह पर आपने खड़ी कर दी है, जबकि वो अभी इस्लामाबाद में दाखिल ही नहीं हुए। आपने पहले से इस्लामाबाद को एक मकबूजा इस्लामाबाद बना दिया है। और इमरान खान माजी में या मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस माजी में कहते रहे अकबर नासिर खान साहब असल में जो शरीफ फैमिली है उनके तौर पर किरदार अदा करते रहे, ना कि एक पुलिस ऑफिसर के तौर पर। अब जब इस हवाले से हमने ये सारी बातचीत ब्रिगेडियर मुसद्दिक अब्बासी साहब जो स्पेशल असिस्टेंट टू चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं उनके सामने ये मामला रखा कि क्या जाती मुफादात पर या इमरान खान का मार्च रोकने के लिए, चूंकि डॉक्टर अकबर नासिर खान साहब बड़े क्लोज थे शहबाज शरीफ के, क्या इस वजह से उन्हें आईजी इस्लामाबाद तैनात किया गया था? तो इस पर उनका क्या जवाब था, आप सुन लीजिए। मुजरिम को आईजी बना दिया इस्लामाबाद का। नून लीग की एक अपनी पॉलिसी है, सियासी पॉलिसी है, वो हमेशा से पैटर्नाइज करते हैं, पालते हैं अपने ब्यूरोक्रेट्स को और उनको फिर वो इस्तेमाल करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, अंडर प्रेशर लाते हैं या खरीदते हैं या प्रेशर में ला के फिर काम करवाते हैं और या करप्ट कर देते हैं उनको अपने साथ ही। क्योंकि जब भी दरवाजा खुलता है करप्शन का तो ब्यूरोक्रेट ही खोलता है, तो तभी ऊपर वाला उसको इस्तेमाल करता है। जो इस्तेमाल हो जाता है ब्यूरोक्रेट तो फिर उसको खाना हो जाता है, यानी कि वो अंडर प्रेशर आ जाता है तो फिर एक्सप्लॉइट भी होता है, फिर वो हर चीज मानता है जो भी उसके ऊपर हुक्म दिया जाता है। नीट एंड क्लीन ऑफिसर लगाएंगे तो वो इस तरह का हुक्म नहीं मानेगा, बिकॉज उसकी माजी भी क्लियर होता है और उसका कंडक्ट भी क्लियर होता है। इसके बाद दूसरा सवाल जो ब्रिगेडियर साहब के सामने रखा कि जब 17वें ग्रेड से 18वें ग्रेड में किसी भी ऑफिसर की तरक्की होती है तो क्या इसके ऊपर जो एंटी करप्शन वाले इदारे हैं या जो करप्शन को मॉनिटर करते हैं वो सारे इदारे उसकी तहकीकात करते हैं या नहीं करते, और अगर करते हैं तो फिर किस तरह से डॉक्टर अकबर नासिर खान साहब का प्रमोशन हुआ? 17 से 18 ग्रेड में किसी ऑफिसर को प्रमोट करते हैं तो एंटी करप्शन को पूछा जाता है कि इसकी कोई इंक्वायरी तो नहीं है, और अगर इंक्वायरी हो तो उसको 17 से 18 ग्रेड में प्रमोशन नहीं दी जाती। फर्ज जिसकी ऑलरेडी केसेस चले हुए नैब के अंदर और वो मुलजिम नहीं बल्कि एक तरह से मुजरिम की हद तक उसकी इंक्वायरी और रेफरेंस बन चुके हों, उसको आईजी लगाना और फिर इस तरह की मराहत देना वो यही था कि ताकि उनको इस्तेमाल किया जा सके
और अंडर प्रेशर डाल के, तो उनको इस्तेमाल किया गया और उन्हें वो इस्तेमाल हुए, और उनको अपॉइंट करना ही बजाते खुद मेरे नज़दीक जो है वो एक गलत इकदाम था हुकूमत का आईजी के तौर पे। ब्रिगेडियर मुसद्दिक अब्बासी साहब और इनका भी वाज़ेह तौर पर यह कहना है कि बुनियादी तौर पर आईजी इस्लामाबाद लगाने का मकसद ये था कि अपनी पसंद का बंदा लगाया जाए, उससे अपनी पसंद के काम करवाए जाएं। और ये एक ऐसा वक्त है जब इमरान खान के हवाले से मुख्तलिफ खबरें इस्लामाबाद में रिपोर्ट हो रही हैं कि इमरान खान को या तो बन्नी गाला में हाउस अरेस्ट कर दिया जाएगा, और गुज़श्ता दिन पार्लियामेंट के ऐवान के बाहर से जो सेनेटर सैफुल्लाह न्याजी को गिरफ्तार किया गया, उसमें भी बताया जा रहा है कि जो आईजी इस्लामाबाद है डॉक्टर अकबर नासिर खान साहब, उनका बड़ा कलीदी किरदार है। और जिस तरह से मुसद्दिक अब्बासी साहब कह रहे हैं कि माजी में इन्होंने बेशुमार करप्शन की है, और करप्शन उन सारे प्रोजेक्ट्स में की है जो शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट में इन्हें अवार्ड किए गए थे, और उसके बाद हमने देखा कि इन्हें आईजी इस्लामाबाद लगाकर इस्लामाबाद के अंदर ह्यूमन राइट्स वायलेशन की गई, जिनका मुकदमा शायद आज भी जारी है, जिसके ऊपर बात और डिबेट पाकिस्तानी सोसाइटी में आज भी जारी है। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।